हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिलो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल लीडर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग करूँगी। यहाँ पर कैंडल बॉक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो ये जनरल है, कलेक्टिव है, सारे सेंटर वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल्स चेक करना है, आपको सारे डिटेल्स सबको पता चल जाएगा। आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। चलिए फ्लेम पे फोकस करें। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनके बारे में सोचें एंड उनका जो नाम है, उनका जो नेम है, ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। तो शुरू हो जाइए फटाफट। चलिए देखती हूँ आपका जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स अभी क्या है, क्या सोच रहा है इंसान। प्लीज गाइड करें। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अभी आपका पार्टनर क्या महसूस कर रहा है? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। मुझे लग रहा है कि ना आप इस पर्सन के लिए अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। वेटिंग एनर्जी में मुझे आपको दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए वो इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं कि नहीं, लौटना है कि नहीं उनका, क्या वो लौटेंगे कि नहीं, इस बात का बहुत सारा डाउट्स आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप ना बहुत डाउटफुल सिचुएशन में हो, ठीक है। आप शायद इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किए हो, आपने एनर्जी इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हो, तो आपके एफर्ट्स हो सकता है कि वन साइडेड रहे हो, ठीक है। किसी ने कभी ज़्यादा करा है तो किसी ने कभी कम करा है, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि एनर्जेटिकल लेवल पे आप दोनों कभी स्टेबल नहीं थे एक दूसरे के प्रति, बट इमोशनल लेवल पे आप दोनों की फीलिंग्स हमेशा सही, कॉन्स्टेंट और सेम रही है। सो अगर आपके दिल में प्यार है और उस इंसान के अंदर प्यार दिखाई नहीं दिया या कन्फ्यूज्ड हो आप, तो आपको लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर प्यार होगा तो शायद ये बहुत एफर्ट करता, ठीक है, बहुत एफर्ट करता। प्यार जितना आपके दिल में उनके प्रति है तो उस इंसान के दिल में भी उतनी है, लेकिन किसी इशू की वजह से यहाँ पे चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वन साइडेड रह गई है और बहुत बार एफर्ट्स में इक्वलिटी और म्यूचुअलिटी नहीं देख रही है। मगर कभी कभी आप एफर्ट डर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, इनके लिए वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि इंसान आपके साथ, आपके पास आए, खुद आए, आपके साथ बातें करे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि इंसान आपके लिए कुछ एक्शन ले, कुछ स्टैंड ले, ठीक है। तो ये इंसान आपको अगर ब्लॉक करके रखे तो इंसान आपको अनब्लॉक करे, खुद आकर इनिशिएट करे। तो आप जानना चाहते हो कि इंसान जो है आपके लिए और क्या क्या सोचते हैं, इनके दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत क्लियर एनर्जी आई है गाइस। आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त जो एनर्जी में चल रही है ना, मुझे लग रहा है कि आप ना इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, आप खुद, ठीक है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है। तो ये चीज़ इसी इंसान को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। उनको लग रहा है कि वो हमेशा के लिए आपको खो दिया है, ठीक है। इन्हें भी लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन है, आपसे बात करना, या उनको लगता है कि आप बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनोगे, आप में झगड़ा हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनको गलत जज कर रहे हो, तो आप उनको जज कर रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं है इस इंसान की ऐसा लग रहा है इंसान को, ठीक है। अच्छा, किसी को लग रहा है कि ये जो इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इनका हेल्थ इशू चल रही है। तो हो सकता है कि इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, इस टाइम टेंशन में है, ये भी नज़र आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में झगड़ा, फैमिली या
कमिटमेंट को लेके हो सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूशन ही कन्फ्यूशन है आपके रिश्ते में, जो एनर्जी मुझे मिल रही है, कन्फ्यूशन ही कन्फ्यूशन। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी सिस्टर है, उनकी मदर है, उनकी फैमिली है, और यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसमें इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो कोई चीज़ है जिस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ से भी हो सकता है ये सिचुएशन। ठीक है, ओके, और देखती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, आप दोनों की रिलेशनशिप में ना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। मून का एनर्जी मिल रही है एंड द टू ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी मिल रही है। ठीक है, बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो आप हो सकता है कि इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो। ये हर वक्त इंसान आपके दिमाग में है, एंड जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हो आपको कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आपकी आ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन किसी भी तरफ नहीं जा रही। तो हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको अपनी क्लैरिटी नहीं है, इस वक्त कुछ पता नहीं है कि आप दोनों में क्या चल रहा है। आप दोनों में हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुई है, आपने झगड़ा किया हो इस इंसान के साथ, आपने इनको मना कर दिया हो, आपने इनको बता दिया हो कि आपको क्या चाहिए। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इंसान नहीं आ रहा है, नहीं चेस कर रहे हैं आपको, और आपको ये लग रहा है कि इंसान आप कभी नहीं आएगा, इसीलिए आप बहुत वेट कर रहे हो। तो आप दोनों में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये आपकी थॉट्स चल रही है, टेंशन, स्ट्रेस, कि सब कुछ खत्म हो गई है, इस एनर्जी में आप हो। ठीक है, बट आपकी पार्टनर की जो एनर्जी मुझे मिल रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ना इस टाइम बहुत ही स्लो एनर्जी में है गाइस, बहुत स्लो एनर्जी आ रही है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपको दे, वो बहुत स्लो है, मूवमेंट बहुत स्लो है। ठीक है, वो बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकली और मेथोडिकली चीज़ों को कर रहे हैं। तो बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता सोच रहे हैं कि उनको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और वो सोच रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनके पास चॉइसेस है, उनके पास ऑप्शंस है। तो इस टाइम में पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा डिसीजन है, कौन सा ऑप्शन उनके लिए सबसे अच्छा है। तो उनको लगता है कि उनको अपनी बेस्ट ऑप्शन देखनी है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन उनको चूज करना है। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए उनका जो पेरेंट्स है ना, उनका पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं और एक कुछ चाह रहे हैं। तो एक इंसान सोच रहा है कि क्या उनको पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए या अपनी मर्जी करनी चाहिए। ठीक है, किसी किसी के लिए ये भी सिचुएशन खड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये डर इनके दिमाग में ना एक डर भी है, एक कन्फ्यूजन है। ऐसे एनर्जी ना ये पर्सन ना अभी इस एनर्जी में चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा ना बेचैन महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये ना 2 चीज़ में फंस चुका है। पहला चीज़ ये है कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको इन्हें देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। इसीलिए शायद आप अपना एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हो। ठीक है, इनके तरफ से आपने सारे एनर्जी को वापस खींच लिए हो। इनके तरफ आप देख नहीं रहे हो, इनके प्रति कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आप नॉट इंटरेस्टेड शो कर चुके हो। ठीक है, जैसे कि आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, आपने कुछ क्लियर कट जवाब दे दिए हो। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंसान भी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन उन्हें लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन उनको सारे एंजाइटी उनको दूर होगा। इस चीज़ में पर्सन मुझे फंसा हुआ लग रहा है। तो ये पर्सन आप इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए कि आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इनको मिले। ठीक है, ये अगर आप इन्हें ब्लॉक करके रखे होते, आप इन्हें खुद अनब्लॉक कर दो। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत दूर से आपको देखते हैं, बहुत स्टॉक करते रहते हैं, थक चुके हैं इंसान आपके लिए वेट करते करते। ऐसे एनर्जी आ रही है।
चलिए और देखती हूँ। अच्छा, किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये जो रिश्ता आप दोनों का स्टार्ट हुआ ना, मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था। चैरिट की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था, बहुत तेज़ी से आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस किया था। तो इस पर्सन ने इतना इंटरेस्ट दिखाया ना, इतना इंटरेस्ट पहले दिखाया था, ठीक है, इतना इंटरेस्ट दिखाया था आपने कि ये आपको लगा था कि बस ये ही मेरा सोलमेट है। एंड ए पर्सन भी सेम जैसा इंटरेस्ट आपने दिखाए थे ना, ये इंसान भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाया था। आप दोनों को लगता था कि आप दोनों को एक दूसरे को लगता था कि ये मेरा असली कनेक्शन है, ये मेरा सोलमेट है, इनके साथ ही मुझे जीना है, इनके साथ ही मुझे रहना है। सिर्फ आपको ये कनेक्शन उनके साथ फील हुआ था। तो बहुत तेजी से ये इंसान जो है ना आपके तरफ बढ़ गए थे। आपके पार्टनर जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है, ठीक है। फिर हुआ क्या, देखिए 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मुझे जानी कि जैसे रिलेशनशिप में ना अभी तो आप नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, कुछ कुछ चीज़ों से ना आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहे, आपसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस की जो वो खुद ही नहीं कर सकते थे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगा के इंसान बैठे रहते थे, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने एक तरीके से आपको जाकर, ठीक है, आपको जाकर रिलेशनशिप में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड किया है। तो उनकी मेंटालिटी एकदम से चेंज हो गई। जैसे आपने आपको इनिशियली दिखाया था ना, ऐसे उन्होंने निकले नहीं, सडनली चेंज हो गए, ठीक है, सडनली चेंज हो गए थे आपके पर्सन, ठीक है। तो अचानक से बिहेव करना शुरू कर दिए थे, अचानक से आपको रुला दिया, आपको टेंशन में डाल दिया। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, ठीक है, तो इमोशनली आपको इतने ज़्यादा आपको डिपेंडेंट कर लिया इन्होंने, आपको अचानक से छोड़ के चले गए। ये नहीं सोचा कि आप कैसे जियोगे, कैसे पॉप अप करोगे आप, ठीक है। बट आप ये पर्सन, आप तो आपके यादों पे ऑब्सेसिव, ये पर्सन ना ऑब्सेस दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन आपकी अपीयरेंस से, आपकी बॉडी से, और जब आपकी एनर्जी इनको फील होती थी, हैं, एंड जब आप क्लोज होते थे, बहुत क्लोज होते थे ना, तो उस एनर्जी को ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। यस, एंड आई कैन सी कि वेरी डीप डार्क डिजायर ऑफ द पर्सन, कि ये पर्सन जब बॉडी पे इस एनर्जी पे होता है तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आता है, जाता है, आपको बहुत ज़्यादा होपफुल करके गायब हो जाता है। ये जब आता है तो बड़ी उछलती एनर्जी से आता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मैं तो फुल कमिटमेंट से आ रहा हूँ, मैं तो पूरी दिल और जान से आ रही हूँ, ठीक है। तो अचानक गायबी हो जाता है। तो इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नॉट स्टैंडिंग फॉर ऑन ग्राउंड। लगता है कि ये पर्सन अपने स्पाइन को ज़रा मजबूत कर रहा है, ठीक है। इनका अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम है, इनका एनर्जी उतना ग्राउंडेड नहीं है जितना आप हो। तो जब उन दिन की बात है तो वो याद कर रहे हैं वो दिन कि जब आप उनके पीछे पीछे भागते थे, तब उन्हें लगता था कि और भागो, ठीक है, इनसे इनका ईगो सेटिस्फाई होता था। और आज मुझे इनका एक एनर्जी मिल रहा है कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप में एंड थर्ड पार्टी में कम प्यार करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, कि समझ आ रही है उनको कि वो चीज़ की हर चमकती हुई चीज़ें ना सुना नहीं होती। ओके, तो जो थर्ड पार्टी में इनको इतना ज़्यादा विश्वास था, इनको लगता था कि इन्होंने क्या हासिल कर लिया, आप वो चकनाचूर हो गया है, वो सारे जादू, वो सारे मैजिक, वो सारे चमक। बट ये यहाँ पर जो है ना, ये दिख रही है कि मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी में है, जो लोग, तो ये पर्सन अब कन्फ्यूज्ड, जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बात कह रही हूँ, ठीक है। आपकी कीमत अब से दूर होकर इनको ना पता चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने ऐसा डिसाइड कर रहा है कि वो आपकी होके रहेगा, ठीक है। और आप जैसे उनके साथ रहना चाहते हो, उन्हें वो चीज़ मंजूर है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उन्हें हम दुख नहीं दिया करते, उन्हें हम दुख नहीं दिया करते हैं, बल्कि उनको अपने दिल की करीब रखते हैं।
रखना चाहिए भी, तो उन्हें खुशियाँ देना चाहिए और उनके साथ निभाना चाहिए। ठीक है, सो अब उन्हें फील हो रहा है कि वो बहुत गलत करा उन्होंने, वो आपके अवेलेबल नहीं रहा, ठीक है, आपके लिए एंड आपको सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिल उन्होंने आपका ही दुखाया है। तो ये चीज़ का पछतावा अब इनके अंदर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी सोच रहा है, आपके तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा है, आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनको ना बहुत ज़्यादा हार्डल्स नज़र आ रहा है कि कैसे वो आए, कैसे आपके पास वो आए, कैसे चीज़ों को ठीक करे। ठीक है, अंदर ही अंदर एक डर इनके मन में ना काम कर रहा है गाइस। ठीक है, कि आप मानोगे कि नहीं, कि आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, क्योंकि आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातें बंद है। सो कहीं ना कहीं आपके पास उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी कि वो ना चाह रहे हैं कि आपको कोई लेना देना नहीं है, आपसे बात इनकी होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, आप ऐसे एटीट्यूड लेकर बैठे हो। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम की आपके अंदर इमोशंस काम नहीं कर रही है इस टाइम, और इस सच भी हो सकता है। ओके, और ये भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इंसान ऐसा, ठीक है, जो रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस टाइम मिस कर रहे हैं, जागल कर रहे हैं, लगता है कि वो ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मन उनका आप ही की तरफ है और ध्यान उनका कहीं और लगाना पड़ रहा है, तो दे आर अनहैप्पी। ठीक है, खुश नहीं इंसान, करंटली पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। तो करंटली आपके पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ पा रही है, ठीक है, इंटरप्रेट कर पा रही है, ठीक है, और आपके नज़रों से इस रिश्ते को देख रही है। तो हो सकता है कि आप कुछ बातों को लेके इनसे डिस्कस किया करते थे, तब एक कंप्लेंट करते थे कि देखो ये नहीं हो, वो नहीं है, ठीक है, अब बेवजह नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो। आप जो है ना कनेक्शन को देखिए, आप जो है ना कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उन्हें कुछ कह रहे हो, उन्हें दोष दे रहे हो, उन्हें ब्लेम कर रहे हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इमोशंस को, आपके साइड को इंसान कभी देखा नहीं, तो वो सारी चीज़ इनको अभी समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ को इंसान ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका बहुत मन हो रहा है कि आपके तरफ वो आए, आपके लिए एक्शन ले, एंड इस टाइम में ना आपके साथ वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रिटर्न कर रहे हैं आपके लाइफ में, ये आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम, एंड अपना ओपिनियन आपके साथ ये पर्सन शेयर करना चाह रहे हैं। तो आपको लेकर इस वक्त बहुत फील कर रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस लग रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम, थर्ड पार्टी के कारण ये शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप अपने फैमिली से बात कर रहे हैं एंड आपके बारे में भी शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक डिस्कशन के पार्ट हो, यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है। तो सभी लोग आपके बारे में सुन के खुश हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे हिंट ऑफ ए क्रश की एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ बहुत अच्छे बिहेव करते हो और के साथ आप बहुत खुश रहते हो, तो ये आपके लाइफ में एंटर करना भी चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ में एंटर करना भी चाहते हैं और ये भी चाहता है कि आप इनको ही चूज करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको 5 दे रही है, फ्रेंडली, बट ये मन ही मन आपको चाह रहे हैं। आई फील कि ये शायद आपको फील करवाना चाहते हैं, कि आई फील कि ये आपको शायद सिर्फ दोस्त हो, बट ये शायद एक्स्ट्रा इमोशंस कैरी करता है आपके लिए। तो ये पर्सन एक एनर्जेटिक यंग पर्सन है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे देखिए चाहे उम्र कितना हो, लेकिन दिल से ये पर्सन एक बच्चे है, बहुत ही यंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो मुझे जो फील हो रहा है कि आपके पर्सन सबसे पहले ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जो पर्सन है ना आपके लिए बहुत इमोशनल सिस्टम कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये ना आपको ना फील करवाना चाहता है कि बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जेटिकली इनक्लाइंड ये आपके पर्सन, एनर्जेटिकली इनक्लाइंड आपके टुवर्ड्स से पर्सन हो गए हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा आपके साथ वक्त गुजारने का, आपके साथ बात करने का, आपके साथ रोमांस करने का इन्हें ना इस टाइम मन हो रहा है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि पहले हो सकता था कि बहुत ज़्यादा डल बोरिंग सा जिया करते थे लाइफ को, इम्पॉर्टेंस इस रिलेशनशिप को आपको शायद नहीं देते थे। तो ये
एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं थे, तो ये आपको लेकर एक्टिव नहीं थे, तो कभी बात कर रहा था तो कभी इग्नोर कर रहा था, कभी अच्छे तरीके से रहते थे तो कभी बहुत बुरे तरीके से रहते थे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अनस्टेबल सा, एकदम डलनेस सा था, ठीक है, बोरिंग सा एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर था, जिस वजह से आपके रिश्ते से एक तरह से धोखा या डिसेप्शन आपने फेस किए थे। तो किसी तरीके का मैनिपुलेशन, झूठ का अपने शिकार हुए थे। तो पास्ट में एक पर्सन आपके लिए स्टैंड ना लेकर अपना दुनिया बनाना, ठीक है, बाकी सिचुएशन को चूज करना, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझे थे, उन अलग कोई चीज़ों को सिलेक्ट करना। तो किसी तरीके का मैनिपुलेशन हुआ था आपके साथ, ठीक है, किसी न किसी ऐसी एनर्जी ये पर आ रहा है जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में आपके साथ नहीं थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मैनिपुलेट किए थे। पास्ट में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें समझ नहीं आए थे, ठीक है। तो ये इंसान अभी जो प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, ये इंसान आपके लिए कुछ स्टैंड देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनके प्यार में हो, तो इन्हें आपकी कोई परी नहीं है, और इनको उतनी ज़्यादा ये हिम्मत नहीं थी पास्ट में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना प्रोटेक्टेड हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी इनके अंदर आ रही है, क्योंकि इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपको लेकर कि ये कहीं ना आपको खो ना दे, ठीक है। तो इनके दिल में जो मुझे दिख रहा है कि एक सही समय का इंतज़ार इंसान कर रहा है, ये आपको भुला नहीं पा रहा है, आपके साथ को भुला नहीं पा रहा है, इन्हें जो गलती हुई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, इमोशनली, ठीक है, एंड इमोशनली भी डिपेंडेंट है इंसान जो भी है, ठीक है। तो आपने जो एफर्ट्स, तो आप एक सपोर्ट सिस्टम जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो बात इनके दिल में है कि एक राइट टाइम का वेट ए पर्सन कर रहे हैं, वापस आपके लाइफ में वापस आ सके, आपको फेस कर सके। जो इन्होंने रिश्तों को हुए तरीके, जैसे बहुत पूरे तरीके से रिश्तों को बर्बाद किया है ना, उन चीज़ों को पर्सन ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर पर्सन अभी बहुत डिसअपॉइंटेड है खुद से। तो इस समय तो आप दोनों का दूरियां आई है, डिस्टेंस आई है, तो इन्होंने मूव ऑन भी किया है आपसे, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रही है। तो जो उन्होंने आपसे वाकई किए हैं ना, वो डिसीजन उन्हें इस टाइम परेशान कर रहा है। इन्हें ना इमोशनल लॉस भी रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ना बिखर गई है। तो इंसान चाहते हैं आपके लिए कुछ एक्शन लेना, आपके लाइफ में आना, एक स्टेबिलिटी लेकर इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं गाइस। साथ साथ इनका रिजेक्शन के भी डर है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इनके लिए अवेलेबल होगे कि नहीं। तो जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन इनके अंदर चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बीच में भी इंसान आज आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना आपकी जो कीमत, आपकी जो इम्पोर्टेंस इनको समझ आ चुकी है कि आपके बिना लाइफ कैसे है और आपके प्रेजेंस से लाइफ कैसा बदल जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं देखा है डिफरेंसेस, एंड कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, जिनके चलते इंसान अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको कन्फ्यूज करना चाहते हैं कि जब वो आपसे दूर थे तब की फीलिंग्स कैसी रही, और कैसे वो आपके बिना वो नाखुश हुआ करते थे, कैसे अनस्टेबल फील करते थे, कैसे इतने सारे लोग के आसपास रहने के बावजूद भी अपने आपको अकेला पाते थे। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि सारी चीज़ें पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, कन्फेस करना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, एंड उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस किस तरह है, किस तरीके से आप आपको लेट गो और नहीं करना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे देख रहा है कि एक इंसान दिल खोल के आपको बताना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए देख रहा है कि एक थोड़े हिंट, थोड़े बात आपको कही है कि हाँ, एकदम 200% ओपन अप नहीं हुए हैं ये इंसान, बट लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा इन्होंने आपको थोड़ा सा बातें कही है। ये आपको देखने के लिए मिल रही है कि हाँ, ये पहले से ज़्यादा रोमांटिक, ऑनरेबल होने की कोशिश कर रहा है, ये पहले से ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहने की कोशिश कर रही है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों में कुछ लोगों के लिए
एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ये है गैस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के लिए दूसरी रीडिंग को लेकर। तो यस, ये रीडिंग को मैं यहीं रखती हूँ। बाय बाय।